ऑर्गेनेली दैट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड alga. ये एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट है एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज. पिगमेंट मीन्स कलर कंटेनिंग बॉडीज. इट हैज थ्री बेसिक टाइप, द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरो है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल है ग्रीन पिगमेंट दैट एब्जॉर्ब सनलाइट इन द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से हमारे पास जो लीफ है इसका कलर है ग्रीन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है लीव्स के अंदर जिसकी वजह से बनता है ग्लूकोज. ग्लूकोज बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है और फूड है फॉर अ प्लांट सेल और प्लांट. अब यहाँ पर जो क्लोरोफिल है इसका एक मॉलिक्यूल अगर हम देखें, इट हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू द हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन वो प्रोटीन है दैट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल. यहाँ पर सेम वही स्ट्रक्चर है क्लोरोफिल का जिसके अंदर मिड में प्रेजेंट है मैग्नीशियम, जबकि हीमोग्लोबिन के अंदर यहाँ पर आयरन मौजूद होगा. बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है. द नेक्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट. क्रोमो मीन्स कलर्ड. यहाँ पर प्रेजेंट है कैरोटीनॉइड्स जिनकी वजह से रेड, ऑरेंज और येलो कलर के पिगमेंट प्रेजेंट हैं और ये कलर देते हैं फ्लावर्स और फ्रूट को. प्लांट के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट फ्लावर्स और फ्रूट बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कलर में हमारे पास आते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्रोमोप्लास्ट. नेक्स्ट इज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको मीन्स अनकलर्ड और वाइट बिकॉज इट हैज नो पिगमेंट. ये प्लांट के उस पार्ट में प्रेजेंट है दैट इज अनकलर्ड लाइक रूट्स एंड शूट्स. इनका बेसिक फंक्शन है स्टोरेज ऑफ स्टार्च. क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. अगर हम एक प्लांट के अंदर देखते हैं वी हैव लीव्स दैट आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल. अब इस क्लोरोफिल कंटेनिंग बॉडी लीफ के अंदर बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है विच हैज मेसोफिल सेल लेयर एंड स्टोमेटा. स्टोमेटा हैं पोर्स जिनके थ्रू कोई भी सब्सटेंस इन और आउट मूव करता है इन द सेल. अब ये सेल लेयर बनी है मेसोफिल सेल से. अगर एक सिंगल सेल को जूम किया जाए तो इसके अंदर प्रेजेंट है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. इस स्ट्रक्चर को अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें एक टाइनी ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं, छोटे छोटे से जर्रात जो कि ग्रीन कलर में होंगे ड्यू टू क्लोरोफिल. अब इन ग्रैन्यूल्स को हम कहते हैं ग्रैना. हैज क्लोरोफिल. और अगर इसी स्ट्रक्चर को जो लीफ के अंदर नजर आता है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें बहुत कॉम्प्लेक्स सा एक स्ट्रक्चर नजर आएगा विच हैज फर्स्टली एन एनवेलप. इनवेलप कहते हैं आउटर कवरिंग को. ये कवरिंग बनी है आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन से और दरमियान में है स्पेस कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. देन वी हैव स्ट्रोमा द लिक्विड पोर्शन. उसके बाद आता है थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड डिस्क शेप हैं और ये थाइलाकॉइड मिलकर बनाते हैं ग्रैनम. ग्रैनम हम कहते हैं बहुत से थाइलाकॉइड अरेंज होकर बनाते हैं ग्रैनम. अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें तो क्लोरोप्लास्ट है वो साइड जहां पर सिंथेसिस होती है ग्लूकोज की. प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखें तो इट हैज इनर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन और इसके साथ ये डिस्क शेप थाइलाकॉइड. थाइलाकॉइड अरेंज होकर बना रहे हैं ग्रैनम दैट इज स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स. देन वी हैव स्ट्रोमा द लिक्विड पोर्शन. इसके बाद हमारे पास आ जाता है इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस. दिस इज कॉल्ड एज इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस. अगर हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है इट्स ओन डीएनए. इस डीएनए की वजह से ये सेल्फ रेप्लिकेशन शो करता है एंड इट हैज और इसके पास प्रेजेंट है इट्स ओन राइबोसोम्स दी प्रोटीन फैक्ट्रीज जिसकी वजह से ये प्रोटीन जो भी चाहिए खुद से बना सकता है. उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर जो ग्रैनम हमें शो किया गया है मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड, इसके अंदर प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का और डिफरेंट क्रेब्स साइकिल के प्रोसेसेस भी आ जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी साइट है ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट और डिफरेंट और ऑर्गेनिज्म बनाते हैं लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज अ शुगर
और इसका केमिकल रिएक्शन है 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स से दैट आर 12 इन नंबर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल द ग्रीन पिगमेंट और बना देते हैं शुगर कॉल्ड एज ग्लूकोज और बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर आता है वाटर एंड ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया वाज अ क्लोरोप्लास्ट। इसके अंदर बहुत ही कुछ स्ट्रक्चरली सिमिलैरिटी है। फर्स्ट वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज बीन शेप्ड। अब ये बीन शेप है जो कि 3 डायमेंशनल एक शेप आती है, जबकि क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास डिस्क शेप। डिस्क शेप का मतलब है ये एक फ्लैटेंड सी सरफेस एरिया की तरह बना हुआ है। बीन शेप के बाद हम देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज कलरलेस, जबकि क्लोरोप्लास्ट बना है ग्रीन पिगमेंट एरिया से। इसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल ड्यू टू विच इट इज ग्रीन इन कलर और इसी की वजह से हमें लीफ की सरफेस भी ग्रीन नजर आती है। देन वी कैन सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। माइटोकॉन्ड्रिया में आती है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, सेम इसी तरह क्लोरोप्लास्ट में भी आती है इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। देन वी हैव क्रिस्टाई जो कि फोल्डिंग है इनर मेम्ब्रेन की। यहाँ पर थाइलाकॉइड से बने हुए जो मेम्ब्रेन की फोल्डिंग है सेम उसी तरह है लाइक क्रिस्टाई। देन वी हैव मैट्रिक्स द लिक्विड पोर्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसी तरह का लिक्विड पोर्शन है स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया है साइट ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस एंड एनर्जी प्रोडक्शन, जहां ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी में, जबकि क्लोरोप्लास्ट है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस जहां ग्लूकोज बनती है एंड कैल्विन साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बहुत से केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया की तरह क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। Thank you for watching the video. For more, please subscribe my channel and don't forget to press the bell icon.